दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है, वो भी बैंक पेंशनर्स के लिए, बैंक के रिटायरीज, बैंक के पेंशनर्स के लिए अपडेट है। एक पेंशन अपडेशन का बहुत ही पुराना मुकदमा जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। नहीं, मैं MC सिंगला साहब के केस की बात आज नहीं करूँगा। उनके केस की बात वो मैं पहले कर चुका हूँ, फिर आगे जब उसका नंबर आएगा, डेट लगेगी तब करूँगा। आज मैं दूसरे मुकदमे की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत पुराना मुकदमा भाई साहब। मुकदमा नंबर यानी कि केस नंबर है 5030/2010 यानी 5030/2010 सन 2010 का मुकदमा है भाई साहब। बहुत पुराना मुकदमा पेंशन अपडेशन का। जी हाँ, और उसका साइटेशन यह है कि RP गोस्वामी एंड अदर्स वर्सेस IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक है। ये मैं आपको बताना क्यों चाहता हूँ, पेंशन अपडेशन की इतनी बातें होती रहती हैं, हम भी करते हैं। और MC सिंगला साहब के केस के मामले में सब लोग जी जान से जुटे हैं, एडवोकेट सेवाराम साहब भी जुटे हैं और सारे लोग जुटे हैं, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स वाले भी सब लोग हेल्प कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन आज इस केस के बारे में क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पुनः ये बताना चाहता हूँ कि आप देखते होंगे चाहे MC सिंगला साहब का केस हो या जो मैं आज बताने वाला हूँ, इस टाइप के जितने भी केस होते हैं या जो हुए हैं केसेस या जो लोग केस कर रहे हैं या कम्यूटेशन की रिकवरी का जो मामले थे, कोई भी केस जो आमतौर से बैंकर्स के पेंशनर्स के हित में होते हैं, वो अमूमन इंडिविजुअल्स ही करते हैं, चाहे अपने मित्रों की मदद से करें, मित्रों के साथ मिलकर जुलकर करें। मतलब वो यूनियन ये पेन नहीं लेती भाई साहब, कोई पेन नहीं लेती। हाँ, पेन जिसने लिया है उसको तुरंत सफलता मिली है। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। पेंशन अपडेशन का मामला लगभग 30-32 साल से फंसा हुआ है, जीरो प्रगति है भाई साहब। एक्सग्रेशिया को माइनस कर दें अगर तो जरा सा एक्सग्रेशिया मिला, रिव्यू उसका भी नहीं हुआ। और अगला अप्रैल आ गया है, अप्रैल 24 में रिव्यू होना था, नहीं हुआ। अप्रैल 25 आ गया, वो भी ख़त्म हो गया। मई आ गई और वो भी कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और हुआ किसका? जिसमें यूनियन मुकदमा लड़ी, वो है RRB वालों का केस, रीजनल रूरल बैंक वालों का। सैल्यूट करता हूँ वहाँ उनके कामरेड्स को। उन्होंने कुछ भी नहीं था उनके पास, तो उन्होंने सब ले लिया भाई साहब। हम लोग, मेरा मतलब है कमर्शियल बैंक के लोग जो है उनको दूसरे दृष्टिकोण से देखते थे कि जैसे बहुत ही C ग्रेड के लोग हों, और आज उनको पूछते घूमते हैं। हम लोग भी अगर ऐसे होते, हमारे भी एसोसिएशन ऐसा करती। अब इसमें देखिए, RP गोस्वामी एंड अदर्स यानी उनके कुछ फ्रेंड्स वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक, ये मुकदमा जो मैं बात करने जा रहा हूँ पेंशन अपडेशन की, उधर MC सिंगला साहब उनके भी मित्रों के साथ मिलकर किया था। यूनियन ने नहीं किया, यूनियन पे नहीं लेती है, कोई उसमें पैसा लगता है, टाइम खर्च होता है, मेहनत करनी पड़ती है। यूनियन तो UFBU भाई साहब आपका मामला नहीं देखती, वहाँ जाकर क्या है, IBA के साथ जब बैठती तो आपकी बात नहीं कर पाती ठीक से क्या करती ही नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। खैर, अब इस मुकदमे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुकदमा भाई साहब, ये लगा था 49 नंबर की कोर्ट में, और 69 इसका सीरियल नंबर था, और दिल्ली हाई कोर्ट में लगा हुआ था 1 तारीख को। और ये 2:30 बजे तक जब इनका नंबर नहीं आया, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं जिसमें वैसा 20 से ज़्यादा के नंबर मुश्किल से आते हैं, इसमें आ जाते हैं। तो इसमें कुछ विशेष किस्म के जब मुकदमे आते चले गए और नंबर नहीं आया और उम्मीद भी नहीं रही, तो इनके जो सीनियर वकील साहब थे, वहाँ भी सिंघवी साहब ही थे। तो डॉक्टर सिंघवी साहब से बात करी एडवोकेट सेवाराम साहब ने। एडवोकेट सेवाराम साहब वहाँ भी हैं, मैं बता दूं आपको, MC सिंगला साहब के केस में है तो यहाँ भी है, बहुत पहले से ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। तो वहाँ इन्होंने आपस में डिस्कस किया और जज साहब के सामने IPR हो कि साहब ये 15 साल पुराना मुकदमा है और इसमें सभी बैंक के पेंशनर्स का, रिटायरीज का हित जुड़ा हुआ है इससे, और ये केस जो है हम लोगों का रोस्टर वाइज अब दोबारा आसानी से नहीं आता है।
क्योंकि एक रोस्टर का एक सिस्टम होता है। रोस्टर का मीन्स है कि एक सिस्टम बना हुआ है कि पहले ये, फिर ये। अब हम लोगों में पहले फ्रेशर्स आते हैं कोर्ट में, उसके बाद में फिर अपील के केसेस आते हैं, तब इस तरीके केस सुने जाते हैं। ये बात उन्होंने कोर्ट से कही और रिक्वेस्ट की कि साहब इसको जो है आज अगर नहीं तो किसी अर्लीस्ट डेट पे लगवा दीजिए, और ऐसी डेट पे लगाइए कि साहब ऐसे टाइम पर कि फुल टाइम हमको मिल सके, न्यूनतम 2-3 घंटे हमको लोगों को मिल जाए तो अपनी पूरी बात कह सके, फाइनल हियरिंग भी हो जाए, सरा हुजूर का फैसला भी हो जाए। हाँ, कोर्ट ने इनकी बात सुनी और कोर्ट ने खैर मन लगा करके इनकी बात सुन ली, मतलब ये अपनी बात कह पाए। वहाँ पर सीनियर एडवोकेट थे सिंघवी साहब, तो कोर्ट ने इनको 26 अगस्त की डेट दे दी है। अब देखते हैं भाई 26 अगस्त को क्या होता है। ये भी पेंशन अपडेशन का भाई गंभीर मुकदमा है, ये भी महत्वपूर्ण मुकदमा है क्या? उस समय इन्होंने बड़ी हिम्मत करके अपने मित्रों से पैसा वैसा जुटा के किया था। ये मैं पिछले वीडियो में आपसे कह चुका हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि संसाधन को हम लोग आपस में एकत्र करके, सहयोग करके, बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे वकील को हमको लोगों को करना चाहिए। ये बात हमारे तमाम जो है सब्सक्राइबर्स कहते हैं, हमारे मित्र कहते हैं, हमारे रिटायरी साथी कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ और मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। खैर ये जो देखते हैं भाई 26 अगस्त को क्या होता है, मतलब 26 अगस्त में तो अभी कुछ समय है भाई, अभी तो मई शुरू हुआ है, मई पूरा है, फिर जून है, फिर जुलाई है, तब अगस्त आएगा। अब इनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने इतने दिन बाद भाई लगा दी। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, और हाँ, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।